जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 196 करने वाले हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है 196। इससे पहले जो है जितना भी क्वेश्चन है सब जो है करवा चुके हैं और मेरे प्ले लिस्ट में जो है मेरे वीडियो में जाइएगा और प्ले लिस्ट में जो है ना जाइएगा, सारा वीडियो जो है ना आपको मिल जाएगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है कैसा है और किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ बोलता है 58.351 किलोमीटर की लंबाई को 3 सार्थक अंकों के निकटतम रूप में व्यक्त करने पर प्रतिशत त्रुटि क्या है। प्रतिशत त्रुटि निकालना है, यानी कि परसेंटेज गलती निकालना है, कितना परसेंट गलत है। तो देखिए यहाँ क्या बोलता है 58.351 किलोमीटर की लंबाई को 3 सार्थक अंकों के निकटतम रूप। तो देखिए यहाँ जो है 58.351 है, इसका निकटतम रूप क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। पॉइंट के बाद जो है ना 3 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद जो है ना 3 डिजिट जो है पुराने के लिए यहाँ पर हम 2 जीरो एक्स्ट्रा अपने मन से ले सकते हैं, क्योंकि जो है ना इसके करीब में क्या है 400 है, 351 के करीब में क्या है 400 है। अब उसके बाद देखिए 58 पॉइंट कितना है 351 है। अब देखिए अगर हम निकटतम रूप लेते हैं, ये वाला रूप लेते हैं, तो ये जो है ना इससे कितना ज्यादा हो जाता है और ये जो है ना इससे कितना कम हो जाता है, यानी कि कितना गलती होता है, यानी कितना जो है ना परसेंटेज त्रुटि आता है वो निकालना। तो देखिए 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9, 9 में से 5 गया तो कितना हो गया 4, ये हो गया क्या 0 पॉइंट, ये तो हो गया हमारा 0। अब परसेंटेज त्रुटि निकालना है तो इतना त्रुटि आ रहा है। जब जो है ना इसका निकटतम रूप लेते हैं, निकटतम जो है संख्या लेते हैं, तो ये आ गया। अब जो है ना घटने के बाद कितना आ जाता है, इतना आ जाता है, यानी कि जो है ना आपका जो है ना परसेंटेज त्रुटि निकालना है, तो इतना जो है आपका क्या हो गया, इतना आ गया और गुने 100। अब बटा में कितना से जो है कितना से निकालना है, कितना के रेस्पेक्ट में निकालना है ताकि परसेंटेज त्रुटि आ जाएगा। तो 58.351 में निकालेंगे 58.351। तो देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 4900 बटा में 58,351। अब इससे इसमें भाग दे देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 0.083 परसेंटेज, यही त्रुटि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है, 1 लीटर पानी का भार कितना है 1 किलोग्राम है, तो बोलता है तो कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर में हो जाता है 10 के पावर 3 घन मीटर, यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। और अगर घन मिलीलीटर में बदलेंगे, घन मिलीलीटर में पूछ रहा है, घन मिलीलीटर में पूछ रहा है, अगर घन मिलीलीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 घन मिलीलीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा घन मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है 1 किलोग्राम पानी का भार, 1 लीटर पानी का भार कितना है 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पानी का भार कितना है 1 लीटर पानी के भार के बराबर है। तो 1 लीटर पानी के भार के बराबर है। 1 लीटर कहने का मतलब कितना होता है 10 के पावर 6 घन मिलीलीटर, घन मिलीलीटर। अब देखिए 1 किलोग्राम कहने का मतलब होता है 10 के पावर 3 ग्राम, ठीक है। और हमको जो है कितना ग्राम के बारे में पूछ रहा, तो बोलता है कि 0.1 ग्राम में कितना घन मिलीलीटर पानी का भार होगा, है ना। तो कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। तो 0.1 ग्राम के बारे में पूछ रहा है, 0.1 ग्राम में कितना घन मिलीलीटर होगा। तो देखिए यहाँ जो है 10 के पावर 3 ग्राम बराबर में उतना हो गया 10 के पावर 6, तो यहाँ पर जो है 0.1 ग्राम बराबर में कितना हो जाएगा। तो देखिए 10 के पावर 6 गुने 0.1, ये जो है ना 10 के पावर 3 नीचे में आ जाएगा। अब देखिए 10 के पावर 6, ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे में जो है ना एगो 10 आ जाएगा ना, पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहता है, तो बट्टा में 1 पर 1 0 दे देते हैं। तो 10 के पावर 6 हो गया, यहाँ 10 के पावर 4 हो गया, है ना, 10 के पावर 3, यहाँ 10 के पावर 1, तो गुना में बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है ना, तो 3 1 4 हो गया। और 10 के पावर 6 है, तो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 6 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नापने की 3 छड़े क्रमशः
25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है? किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में हमको जितना भी जो है नंबर दिया हुआ है सभी नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जब हम निकाल लेंगे तब ना हमको जो है ना पता चल जाएगा कि किस लंबाई का कपड़ा जो है ना पूर्णतः नापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। कम से कम कहने का मतलब एलसीएम जब पर भी जो है अगर बोल देगा कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है, तो जितना भी नंबर दिया हुआ है सभी नंबर का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ हो गया 25 हो गया, फिर उसके बाद 75 हो गया, फिर 105 हो गया। 5 से लगा देते हैं, 50 25 15 25 75 21 5 105। 5 से लगा देते हैं, 5 का 5 5 का 15 21। फिर 3 से लगा देते हैं, 7 21 7 21 5 105 105 पंचे कितना हो गया 525 सेंटीमीटर हो गया। तो 525 सेंटीमीटर हो गया, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग दे देंगे तब ना 5.25 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही जो है ना कम से कम जो है ना पूछ रहा है किस लंबाई का कपड़ा का पूर्णतः फिर से यानी कि नापा जा सकता है, तो 5.25 मीटर हो गया। यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 199 पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है यदि a/4 बराबर में b/8 बराबर में c/6 हो तो a + b + c का a + b + c बटा में c का मान होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो बाई ऑप्शन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना जिसका मान लिखना होता है उसके नीचे वाला जो रहता है वही उसका मान होता है। फिर देखिए b है, b का मान लिखना है, तो b के नीचे में क्या है 8 है, तो b का मान 8 ही होगा। c का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब एक दूसरे के इक्वल में रहेगा तब सब जो है ना एक दूसरे के इक्वल में रहेगा तो क्या हो जाता है, जो नीचे वाला है नंबर वही उसका मान हो जाता है। तो देखिए यहाँ a का मान 4 हो गया, b का मान 8 हो गया, c का मान कितना हो गया 6। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 14 4 18, यानी कि जो है ना इसका मान हो गया 18 और बटा में c कितना है 6 है, तो 6 × 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 200। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बहुत ही इजी तरीके से सोल्व होगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलता है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 है। निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद से करता है या एक से करता है, वो होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो है ना निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या से किस अभाज्य संख्या से कटेगा। तो देखिए 3 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी है और 17 भी है। तो कौन सा अभाज्य संख्या से ये वाला जो है ना नंबर पूरा कटेगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को जो है ना देखकर घबराना नहीं है। पावर वाले क्वेश्चन को देखकर बहुत ही आसान तरीके से जो है ना बनेगा, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ जो है ना बनेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो सबसे ज्यादा जो सबसे कम पावर है उसको हम क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। क्योंकि जो है ना जो 4 के पावर 61 है, तो 4 के पावर 61 जो है यहाँ तो है ही, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो इसीलिए हम सबसे कम पावर वाला को क्या कर लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 4 के पावर 61 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4 के पावर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 4 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 के पावर 61 हो गया, अब यहाँ पर कितना हो गया 4 1 5, यहाँ 16 5 21 21 और 64, 21 64 कितना हो जाएगा 21 64 हो जाएगा 85। यानी कि 85 जो है 3 से तो कटेगा नहीं, 11 से तो कटेगा नहीं, 13 से तो कटेगा नहीं, 17 से कट जाएगा। यानी कि जो है ना 17 से ये पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 17 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो है ना इस संख्या को पूरी तरह से लपेट देगा, काट देगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कहता है 2.3 के पावर 3 माइनस 0.027 है, बट्टा में है 2.3 के पावर 2 प्लस 0.69 प्लस 0.09 है। बोलता है का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ना बिहार एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है।
तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम याद रखते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला पर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका दो गो फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है दो, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ 2.3 के पावर 3 है, तो यानी कि ए क्यू है और इसको हम बी क्यू बनाएंगे। तो बी क्यू बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए 0.3 कर देंगे ना, 3 कर देंगे तो 0.027 आ जाएगा। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है ना दिया हुआ है ना। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ए माइनस बी कर देते हैं। यानी कि ए का वैल्यू हो गया हमारा क्या 2.3 और बी का वैल्यू कितना हो गया, ये बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना हो गया 0.3। अब देखिए ए में से बी को घटा देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो है ना ए माइनस बी अगर हम लिखेंगे यानी कि 2.3 और माइनस 0.3 लिखेंगे, बाकी तो जो है ना साइड में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर भी जो है ना ए स्क्वायर प्लस ए बी है ना प्लस बी स्क्वायर है, कटिए जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी है ना बच रहा है। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 2.3 में से 0.3 को घटा दीजिए, 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से 0 गया तो 2, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 202 पर। नहीं, क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके मित्र को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया हो तो कुल धन कितना था। ये बिहार एसएससी सीजीएल में 2015 में पूछा गया था। अब देखिए ये ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए बोलता है कुल धन का कितना था। तो कुल धन जो है ना सबसे पहले हम इसको मालूम करेंगे कि मेरे पास जो है ना धन कितना था, ताकि जो है ना हम किसी को जो है ना बांटे। हम जो है ना हमको तो सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा ना कि धन जो है कितना था, कि जो है वो जो है ना इतना भाग दिया, फिर जो है ना अपने दोस्त को भी जो है दिया। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए हमने मान लिया कि कुल धन जो है ना x था, ठीक है। अब इस x में जो है ना एक व्यक्ति को कुल धन का कितना भाग दिया 3/8 भाग दिया। तो देखिए वो टोटल जो है धन जो है ना 100 रुपया था और इसमें से 3/8 भाग दे दिया है ना, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग दे दिया। तो बचेगा कितना, 8 में से 3 गया तो 5, 5/8 भाग बचा, 5/8 भाग बचा तथा उसके मित्र को शेष धन का, यानी कि जो है ना 8 में से 3 गया तो 5, होल वैल्यू निकाल दे रहे हैं, 8 में से 3 गया तो 5, 5/8 भाग बचा, यानी कि शेष धन बचा। अब इस शेष धन का 3/8 भाग क्या किया, 3/8 भाग मिला और बोलता है यदि दोनों के भागों का अंतर कितना है 36 रुपया है, कितना है 36 रुपया है, तो कुल धन कितना था। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए 8 या 64, यहाँ पर 8 है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया 64 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब 64 में 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 का कितना हो गया 24x हो गया, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5 का 15x हो गया, बटा में कितना हो गया 64 बराबर कितना हो गया 36, घट गया तो कितना हो गया 9x बटा में 64 बराबर में 36, घट गया कितना बार में 4 बार में, तो x बार कितना हो गया 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, यानी कि 256 रुपया, 256 रुपया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और बटा में इतना दिया हुआ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो देखिए सबसे पहले आप जो है ना इस फॉर्मूला को जो है ना सॉल्व कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर देखिए माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या हो गया x स्क्वायर, या तो जो है ना थोड़ा लंबा चल जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये देखिए माइनस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b होता है ना। तो देखिए a स्क्वायर है ना प्लस b स्क्वायर होता है तो माइनस b स्क्वायर, माइनस 2b होता है तो प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखिए माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो प्लस क्या हो गया, प्लस 2ab प्लस 2ab 4ab बचा। तो देखिए 4ab लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4ab। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो देखिए 4ab, तो यहां देखिए 4 हो गया और ए कितना है, ए कितना है 0.147 है और बी कितना है 0.089 है, 0.089 है। ठीक है, अब बटा में कितना हो गया 0.147 इंटू 0.089 है। तो देखिए इससे ये कट गया, ये देखिए 0.147 है, इससे ये कट गया, तो कितना बचा 4 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 पर आते हैं। देखिए ये लंगड़ा भिन्न है, कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम नीचे से सोल्व करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि सीढ़ी चढ़ते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, नीचे से हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो गया 4 माइनस 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस इतना है ना, तो 4 दूना 8 1 9, 9/4 हो गया ना, 4 ऊपर में चल जाएगा, 9 भी नीचे में आ जाएगा। फिर देखिए 4 माइनस 5/1 प्लस 9 3 27 4 31, 31/9, तो 9 ऊपर में जाएगा, 31 नीचे में रह जाएगा। ये देखिए 31 माइनस ये 31 ऊपर में जाएगा गुने 5 बटा में 31 है क्या 31, 31 9 40 हो गया। फिर देखिए 40 चौका कितना हो गया 160, 160 में से है ना 115 को घटा दीजिए, है ना 5 का 5 5 का 5 का 5 और 5 का कितना हो गया 15 बटा में कितना हो गया 40, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 घटा दीजिएगा 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 0 हो गया, तो कितना हो गया कट गया, तो 1/8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 1/8। ये भी जो है ना बिहार एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। थैंक्स फॉर वॉच। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक